हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को सर्वप्रथम नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, इस नवरात्र में मैं माता रानी से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों पर कृपा बनाए रखें, आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अपने अपने मंजिल को प्राप्त करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी या साहित्यिक हिंदी से रस, छंद और अलंकार को पढ़ेंगे, जो कि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। यह रस, छंद और अलंकार यदि आप पढ़ लेते हैं तो बोर्ड में आपको 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर रस, छंद और अलंकार जो मैं बता रहा हूं अच्छे से आप लोग इसको समझें और यूपी बोर्ड 2024 में अच्छे से इसको करके आएंगे, 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलें प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रस। अब देखिए, रस क्या होता है, किसे कहते हैं रस? काव्य, पाठ अथवा नाटक देखने से पाठक अथवा दर्शक के हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, अब ये पेपर में आपसे नहीं पूछेगा कि रस किसे कहते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। ठीक है, उसका उदाहरण देना है। तो देखिए, एकदम आसान भाषा में मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूं, अच्छे से आप लोग इसको समझें और याद करें। एक ही ट्रिक के माध्यम से इस रस को आप अच्छे से लिख लोगे। क्या लिखना है? देखिए, श्रृंगार रस, पहला क्या है? श्रृंगार रस क्या होता है? जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, इसमें चाहे श्रृंगार रस हो, चाहे वीर रस हो, चाहे हास्य रस हो, यहां से लेके, जब से लेकर के संयोग होता है तक सेम लिखना है, पूरा एकदम सेम वही उतार देना है और यही आपका परिवर्तन होगा। जैसे श्रृंगार रस में क्या लिखेंगे कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। किसकी? श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ रति, रति इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि रति को आप काली कलम से लिखिएगा। ठीक है, यानी रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, ये ध्यान रहे। उदाहरण क्या लिखेंगे? उदाहरण के रूप में कहत नटत रीझत खीजत। ठीक है, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनो ही सौ बात। ठीक है बाबू, तो ये श्रृंगार रस जब भी आपसे एग्जाम में पूछे तो अच्छे से इसे आप लोग क्या करेंगे, इतना लिख करके चले आएंगे तो इससे आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। तो श्रृंगार रस के बाद हमें देखना है वीर रस। ये जो भी मैं रस में 3 लिखाया हूं, तीनों को अच्छे से पढ़ लेंगे, निश्चित रूप से आएगा। दूसरा है वीर रस। वीर रस देखिए कैसे याद करेंगे, सेम वही प्रक्रिया। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक, अब यहां ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार रस में क्या था? देखिए, श्रृंगार रस में हमारा रति था। क्या था? रति। और वीर रस में हमारा क्या है बाबू? वीर रस में है हमारा उत्साह, यानी इसमें उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है, ये ध्यान रहे, उत्साह। उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण इसका देखें कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। या आप लोग
एग्जाम्पल यानी उदाहरण के रूप में लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, श्रृंगार रस बेरस, देखिए कितना आसान था। सेम वही है, सेम परिभाषा में लिख रहा हूं, लेकिन यहां पर मैंने लिखा रति। श्रृंगार रस में क्या होता है? रति नामक स्थायी भाव, और वीर रस में होता उत्साह नामक स्थायी भाव। ठीक है। और हास्य रस में आ जाइए। हास्य रस किसे कहते हैं बाबू? देखो, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास नामक, अब इसमें देखिए क्या है हास, ये काले कलम से लिखेंगे, यानी हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो याद रखिएगा, इसमें हास होगा, हास्य रस में हास नामक स्थायी भाव, वीर रस में उत्साह नामक स्थायी भाव, और श्रृंगार रस में रति नामक स्थायी भाव। बस यही आपको करना है, बाकी कोई कठिन नहीं है परिभाषा। तो हास्य रस समझ में आया क्या होता है? इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है बाबू? नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहू। ठीक है। तो यह आपका हास्य रस का क्या हो गया? उदाहरण हो गया। इसे आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है। चलिए बाबू, अब हम लोग पढ़ते हैं अलंकार। क्या पढ़ेंगे? अलंकार। अलंकार में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बाबू उपमा अलंकार। क्या पढ़ेंगे? उपमा अलंकार। अब देखिए, उपमा अलंकार की क्या परिभाषा होती है, बस ध्यान से समझने का प्रयास करें, और 2024 के बोर्ड में अच्छे से आप लोग ऐसे ही लिख करके चले आएंगे। जैसे कह रहा है कि उपमा अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है। उदाहरण क्या है? हरिपद कोमल कमल से, या तो ये एग्जाम्पल लिखेंगे, या मुख मयंक सम मंजू मनोहर, या फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है। ये तो आप लोग गाना सुने ही होंगे कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है। तो इन तीनों में से जो भी उदाहरण आपको जल्दी याद हो जाए, उससे आप लोग याद कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार। क्या पढ़ेंगे? रूपक अलंकार। देखिए, रूपक अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है। या तो ये एग्जाम्पल लिखेंगे, या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इन दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे। तो रूपक अलंकार समझ में आया। चलिए, अब हेडिंग डालेंगे बाबू श्लेष अलंकार। देखिए, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। देखिए, पेपर में ऐसे ही आएगा कि श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखें। तो क्या लिखेंगे? जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण क्या हो गया? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को रस और अलंकार तो अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? छंद। अब हम लोग छंद देखते हैं। छंद में सबसे पहले पढ़ेंगे दोहा। देखिए, दोहा क्या होता है? यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। देखिए, अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। 1 2 3 4 4 है ना। तो पहले और तीसरे, पहला ये हो गया, देखिए ये फर्स्ट हो गया पहला, ये दूसरा,
ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले और तीसरे चरण में कितने 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो देखिए जैसे हो गया क्या, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। अब कैसे हुआ मात्रा, यहां समझने का प्रयास करो बाबू। देखिए कभी भी मात्रा कैसे लगाते हैं, जहां पर बड़ा ऊ की मात्रा रहे, बड़ी ई की मात्रा रहे, आ का मात्रा रहे, वहां पर हम क्या करते हैं, गुरु लगाते हैं। इसको गुरु कहते हैं। जो यश की तरह होता है इसको क्या कहते हैं बाबू, गुरु। और ऐसे फर्स्ट की तरह लिखेंगे तो इसको लघु कहते हैं। और गुरु की जो मात्रा होती है वह 2 होती है, मतलब जो मान होता है 2 होता है, और लघु का जो मान होता है वो 1 होता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो जैसे मात्रा हम लगाते हैं समझने का प्रयास करिए। यहां देखिए मौम पर ए का मात्रा है, यानी ये क्या होगा, गुरु। और यार पर बड़ी की मात्रा है तो गुरु। फिर भ पर कोई मात्रा नहीं है, लघु लघु। आ का मात्रा है गुरु गुरु। ठीक है जी। फिर ह है तो कोई मात्रा नहीं, लघु। रव यानी गुरु हो जाएगा। राधा आ का मात्रा है गुरु गुरु। नौन पर आ का मात्रा है गुरु। ग पर कोई मात्रा नहीं है, लघु। र पर छोटी की मात्रा है लघु। स पर ओ का मात्रा यानी सोई, गुरु हो गया और लघु हो गया। फिर जा आ का मात्रा है गुरु। त पर कोई मात्रा नहीं है तो लघु लघु। क पर बड़ी की मात्रा है गुरु। झा आ का मात्रा है तो गुरु, बड़ी की मात्रा है गुरु। परे प कोई मात्रा नहीं है, लघु। रे गुरु हो गया। फिर श्याम देखो आधा स्व है और या है, तो यहां से लेके यहां तक हम गुरु लिखेंगे। और यहाँ छोटा उ का मात्रा है तो लघु हो गया। हरित ह लघु। र पर छोटी की मात्रा लघु। त पर लघु। दुति द पर छोटा उ का मात्रा, त पर छोटी की मात्रा लघु। होई यानी गुरु हो गया और लघु हो गया। अब देखिए पहले और तीसरे चरण में जो है कितना होना चाहिए, 13। जोड़ो 2 2 4 1 5 6 2 8 2 10 1 11 2 13। अब इसमें कितनी मात्रा हो गया बाबू, 13 मात्राएं। ठीक है, 13 मात्रा हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां भी देखो तीसरे में भी 2 1 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। इसमें भी कितना हो गया, 13 मात्राएं। ठीक है, अब आइए दूसरे और चौथे चरण में क्या कर रहा है, 11 मात्राएं। तो देखिए दूसरे में 11 मात्रा होना चाहिए। 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। कितना मात्रा आ गया, 11 मात्राएं। ठीक है बाबू। यहां भी देखो 2 1 3 2 3 1 4 5 6 7 8 2 10 1 11। कितना हो गया, 11 मात्राएं। तो याद हो गया कि नहीं हो गया कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो आई होप दोहा भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू चौपाई। ठीक है, देखिए चौपाई क्या होता है इसको आप लोग समझने का प्रयास करें। लिखेंगे यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। जो चौपाई होता है वह सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए सममात्रिक छंद है, 1 2 3 4 पूरा है ना। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। इन दोनों चरणों के अंत में गुरु और लघु होते हैं, ये ध्यान रहे। तो इसमें जरा मात्रा लगाते हैं हम, देखिए कैसे लगाएंगे। अब इसमें मात्रा देखिए कैसे लगेगा। ब पर अंक का मात्रा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुरु। अंक का मात्रा है तो क्या होगा, गुरु। द पर कोई मात्रा नहीं, लघु लघु। यहाँ देखिए गुरु, अगर यहाँ रु लिखा है ना गुरु, इसका मतलब ये देखिए इसके पहले वाला अगर मान छोटा ई छोटा उ रहे तो सेकेंड वाला भी लघु और यह भी क्या हो जाएगा,
मतलब सेकेंड वाला भी लघु होगा, उ का मात्रा रहे तो, जैसे रु, ठीक है। ये तो गुरु यानी लघु लघु हो गया, पद लघु लघु लघु, उ छोटा उ का मात्रा है लघु लघु, प है तो लघु, आ का मात्रा है गुरु, आ का मात्रा है गुरु, ठीक है बाबू। तो जरा देखें 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16, कितनी मात्राएं हो गई? 16 मात्राएं, ठीक है। कितनी मात्रा? 16 मात्राएं हो गई। अब इसमें भी देखिए कितनी मात्रा होनी चाहिए? 16। देखो सुरुचि यानी छोटा उ का मात्रा है लघु लघु लघु, ठीक है। सुवास छोटा उ का मात्रा लघु गुरु लघु, सरस लघु लघु लघु, अनुराग अनुरागा तो क्या होगा? लघु लघु, आ का मात्रा है गुरु गुरु। 1 2 3 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16, यहां भी देखिए कितना हो गया? 16 मात्राएं, ठीक है बाबू। अब इसमें आइए, अमीय यानी क्या हो गया? लघु, छोटी की मात्रा है तो लघु लघु, म पर बड़ा उ का मात्रा है तो गुरु, ये लघु हो जाएगा, छोटी की मात्रा है लघु लघु, च पर बड़ा उ का मात्रा है तो क्या होगा? गुरु लघु लघु, चारु। यहां समझने का प्रयास करेंगे आप कि यहाँ आ का मात्रा है और यहाँ रू है, तो जब इसके पहले आ की मात्रा रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह भी गुरु हो जाएगा। यह गुरु है तो यह भी क्या होगा? गुरु। अगर यहाँ लघु रहता तो यहाँ भी क्या हो जाता? लघु। शमन लघु लघु लघु, सकल लघु लघु लघु, कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है तो लघु, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है? रुंज लघु लघु लघु, छोटी की मात्रा लघु, यहाँ वारु है गुरु है तो यह भी क्या हो जाएगा? गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16, कितनी मात्राएं हो गई? 16 मात्राएं, ठीक है बाबू, ध्यान से समझो। हो गया ना? देख लो, दिखाई दिया? चलिए, कितनी? 16 मात्राएं इसमें भी हो गई। तो क्या उदाहरण हो गया? बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, शमन सकल भवरुंज परिवारु, ठीक है। इसे उदाहरण को आप लोग अच्छे से लिख लो बाबू, ठीक है। सोरठा क्या होता है? सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में, ठीक है, में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी? 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। यह दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे उदाहरण क्या हो गया बाबू? उदाहरण देखें कि रहीमन मोह न सुहाय, अमीय पियावत मान बिन, जो विष देत बुलाए, प्रेम सहित मरिबो भले, ठीक है। तो यह हमारा क्या होगा? सोरठा का उदाहरण हो गया। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को रस, अलंकार और छंद समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया तो बोर्ड में आप लोगों से 6 नंबर कोई छीन नहीं सकता है। 6 नंबर आपको बोर्ड में मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये फिक्स नंबर है, अभी से तैयारी कर लें, अच्छे से तैयारी करें और 6 नंबर बोर्ड में जरूर प्राप्त करें। प्यारे बच्चों, अगली कड़ी में अगले वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।